तो अब बात करेंगे मौसम की। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन और मौसम खराब रहने के पूर्वानुमान जताया जा रहा है। तो वहीं 24 जनवरी के लिए मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बर्फबारी का येलो अलर्ट को लेकर अब चेतावनी जारी कर दी गई है। मैदानी इलाकों में भी अब अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट मैदानी इलाकों में जारी कर दिया गया है। तो वहीं 26 जनवरी तक मौसम खराब बने रहने के आसार पहले ही जता दिए गए हैं। ऐसे में लगातार मौसम खराब रहने के बाद मौसम विभाग की तरफ से की गई है हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। हर बार ये बात कही जाती है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जब हिमपात होता है, बर्फबारी होती है, तो मार्ग अवरुद्ध जरूर होते हैं। तो धर्मशाला से मनोज धीमान और लाहौल स्पीति से प्रेमलाल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, स्थिति को बयां करने के लिए रुक करते हैं। मनोज धीमान, आप धर्मशाला में इस समय मौजूद हैं, क्या स्थिति है? फिलहाल देखा जा रहा है कि धूप इस समय खिली हुई है, लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा ठंड का एहसास बढ़ने को लेकर भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। मनोज, तो देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी और भारी बारिश हुई भी है, और उसके साथ साथ जो है वो पहाड़ी इलाके जितने भी है वहां पर भारी बर्फबारी हुई है। इसके चलते जो है पर्यटन स्थल जो नड्डी है या त्रिउंड है, यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है। लोगों ने इसका लुत्फ भी उठाया है। लेकिन अब आने वाले जो आगामी दिन रहेंगे उसमें जो है मौसम खराब रहने की बात की गई है। हालांकि धूप खिली है, लेकिन वो धूप नहीं है। पहाड़ों के साथ जो बादल उठे हैं, बादलों से निकलकर धूप जो निकली है वो धूप ये खिलखिलाती हुई धूप है। बादल घिरने के आसार जो है सुबह से ही बन रहे हैं। ऐसे में मौसम तो अभी फिलहाल साफ है, लेकिन जो आने वाला वक्त है, जो 26 तारीख, 24, 25 और 26 है, इन दिनों में जो है वो येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में भी जो है वो भारी बारिश हो सकती है, और जो मैदान पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होगी। तो ऐसे में आप मेरे पीछे की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, जिसमें जो है वो पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हुई भी है, और अभी भी जो है वो मौसम इतना गर्म नहीं हुआ। हालांकि ठंडक जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को जो है अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो ठंड है उससे कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए लोग जो है वो घरों में दुबके पड़े हैं। और जिस प्रकार से पिछली दिनों में बारिश हुई थी, तो काफी परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ी, क्योंकि लगातार ये बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे में अब जो आगे येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें भी हो सकता है कि भारी बारिश जो है वो मैदानी इलाकों में हो, और खास करके बसंत जो है बर्फबारी एक मनमोहक दृश्य रहता है पर्यटकों के लिए। तो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक इजाफा जो है वो पर्यटन व्यवसायियों को हो सकता है, क्योंकि बर्फ का दीदार करने के लिए बाहरी राज्यों से कई लोग जो है यहाँ रुक करते हैं। तो ऐसे में जो बर्फबारी है उसको देखने के लिए भी पर्यटक पहुंच रहे हैं, और जो बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले जो गर्मियों के दिन है उनके लिए काफी लाभदायक होती है, क्योंकि जो नदियों का जल स्तर गिर रहा है और पीने के पानी की समस्या ना हो। तो इसी तरह से जो है उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छी बर्फबारी जो है इस बार पहाड़ों पर होगी, और जो बर्फबारिश होगी वो मनोज धीमान हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे में हमारे एक और संवाददाता प्रेमलाल हमारे साथ लाहौल स्पीति से जुड़े हुए हैं। प्रेमलाल, अब मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया बर्फबारी को लेकर, बारिश को लेकर और ठंड का एहसास बढ़ने को लेकर। हर बार प्रशासन की तरफ से दावे कर दिए जाते हैं कि प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार यह स्थिति भी देखने को मिलती है कि जो बर्फबारी होती है उसके बाद मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में आम लोगों को, पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं प्रेमलाल? जी राज, जिस प्रकार से आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन लगातार जिस प्रकार से दावे करता है, और लेकिन जो है कई बार जो है ये दावे जो है खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि लाहौल स्पीति में जो पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी, करीब जो है 128 सड़क मार्ग जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आते हैं वो बंद पड़े हैं। इसके साथ साथ जो है जो पेयजल की समस्या जो है लाहौल स्पीति में लगातार बनी रहती है, और इन दिनों भी क्योंकि तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। रात के तापमान में -19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे जो है दर्ज किया जा रहा है। और इसी के चलते जो है कहीं न कहीं जो दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जो है धरातल पे कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि
हर साल क्योंकि सर्दियां आनी ही है, तो ऐसे में जो है प्रशासन को भी चाहिए कि जो पेयजल की समस्या है वो उसको ठीक जो है। है किसी तरह से जो, क्योंकि आप देखते हैं बाहरी देशों में इतनी ठंड होती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर हर चीज़ जो सुचारू रूप से चलता है, लेकिन लाहौल स्पीति में जो है सर्दियों में खासकर जो पेयजल की समस्या है, जी। सड़कों की समस्या है, ये लगातार बनी रहती है। हालांकि प्रशासन ने पिछले दिनों बैठकें की है कि हर चीज़ जो सुचारू रखने के लिए जितनी भी जो सुविधाएं हैं, जो हाँ। पेयजल की समस्या है, ये सड़कों की समस्या है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो है इसको जो और पुख्ता करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीज़न गर्मियों के सीज़न में इस काम को जो है बड़ी तेज़ी से जो और बड़े अच्छे ढंग से किया जा सकता है, लेकिन समस्या हर बार जो है जस की तस बनी रहती है। थोड़ी बहुत उसमें थोड़ी कमी को पूरा किया जाता जी। है, लेकिन उतनी जो जिस प्रकार से उम्मीद की जाती है तो उतनी जो है नहीं हो पाती है। जी राज। ठीक है प्रेमलाल, जब बर्फबारी होती है ऐसे में जो आम जनमानस होते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है पर्यटक भी परेशान तो होते ही हैं, लेकिन बर्फबारी को पर्यटक जो है वो लुत्फ के तौर पर भी देखते हैं, लुत्फ भी उठाते हैं बर्फबारी में। ऐसे में पर्यटकों का क्या कुछ रुख है अब की बार लाहौल स्पीति को लेकर? जी, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है और भारी बर्फबारी होती है, इसके चलते जो अटल टनल जिसके माध्यम से केलोंग या लाहौल मनाली आना जाना होता है, तो हाँ। इसको जो है जो किसी प्रकार की जानी या माली नुकसान ना हो या किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए आमतौर पर जो है इसे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है। पिछले दिनों भी हुई बर्फबारी के चलते जो है पर्यटकों के लिए लाहौल के लिए बंद कर दिया गया था। और क्योंकि फिसलन बड़े सड़कें हो जाती है, कई बार जो पर्यटक हैं ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाते हैं और बिना बताए, तो इससे कई बार परेशानी भी झेलनी पड़ती है प्रशासन को भी और पर्यटकों को। इसलिए जो है ठीक है। जब बर्फबारी होती है तो उन दिनों जो है। ठीक है, मनीष ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगा। कुल्लू से जुड़ चुके हैं मनीष ठाकुर। कुल्लू में क्या कुछ मौसम बना हुआ है, बर्फबारी के आसार दिख रहे हैं क्या? बसंत देखिए, मौसम विभाग की ओर से हालांकि बारिश बर्फबारी का जो अंदेशा है वो जारी जरूर किया गया था, लेकिन हाँ। आज की अगर बात करें तो अभी जो मौसम है वो यहाँ पर साफ चल रहा है। हालांकि कल के बाद जो बारिश बर्फबारी का जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों जो है कुछ दिनों तक हल्की बारिश बर्फबारी यहाँ पर जरूर है और जो काफी समय से सूखे के हालात यहाँ पड़े हुए थे उससे निजात जरूर मिली है और कुछ राहत जो किसानी बागवानी से जुड़े लोगों को है वो भी मिलती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद कल के बाद एक बार फिर से जो है बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। जी बसंत। ठीक है, तो ऐसे में प्रेमलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे में दोनों संवाददाताओं को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप आपका बहुत बहुत ध्यान रखिए। तो ऐसे में ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, धर्मशाला, कुल्लू, लाहौल स्पीति। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि फिलहाल धूप खिली हुई है और ऐसे में आने वाले समय में यानी अगले 3 से 4 दिनों में बर्फबारी को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। देखना होगा कि मौसम किस तरह से अपनी करवट बदलता है। अलर्ट जारी कर दिया गया है।